हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आर्यन देशमुख। आज हम बात करने वाले हैं एमएसपी के बारे में। आखिर एमएसपी होती क्या है? एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि किसानों को उनकी फसल की उपज पर दिया जाता है। एमएसपी सरकार के द्वारा एमएसपी किसानों को देने के पीछे जो मेन तर्क और जो कारण ये है कि जो बाजारों में फसलों की कीमत में जो उतार चढ़ाव होते हैं, उसका सीधा असर किसानों पर ना पड़े। अर्थात किसानों को उनकी लागत मूल्य, जो किसानों को उस फसल को लगाने में लगी, वो हमेशा मिलती रहे। तो चलिए इस एमएसपी को हम अच्छे से समझते हैं। पहला, एमएसपी होती क्या है। दूसरा, एमएसपी की कीमत तय कैसे होती है। तीसरा, हर साल कितने किसानों को एमएसपी का फ़ायदा होता है। चौथा, हर साल जितनी फसल पैदा होती उसमें से कितनी सरकार एमएसपी पर खरीदती है। तो पहले प्रश्न का जवाब हम देखते। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये गारंटेड कीमत होती है जो किसान को उसकी फसल पर मिलती है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम ही क्यों न हो। इसके पीछे तर्क है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर न पड़े, उन्हें अपनी फसल की न्यूनतम कीमत मिलती रहे। एमएसपी का सबसे ज़्यादा फायदा किसान पंजाब और हरियाणा को ही मिलता है। इस वजह से ही नए इन कानूनों का विरोध भी इन दोनों राज्यों में दिख रहा है। जो भी वर्तमान में 3 जो कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। अब हम जानते हैं कि कैसे तय होती है एमएसपी और वर्तमान मोदी सरकार में कितनी एमएसपी बढ़ी है। जितनी फसल पर एमएसपी होगी, किसी फसल पर कितनी एमएसपी होगी, उसको तय करने का काम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस सीएसीपी करती है। सरकार सीएसीपी की सिफारिश पर ही एमएसपी तय करती है। अगर किसी फसल की बम्पर पैदावार हुई है तो उसकी कीमतें मार्केट में गिर जाती है, तब एमएसपी किसानों के लिए फिक्स एब्सोल्यूट प्राइस का काम करती है। एक तरह से कीमतों के गिरने पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह। वर्तमान में 22 फसलों पर एमएसपी के द्वारा खरीदी की जाती है, जैसे कि धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास जैसी इसमें फसलें शामिल हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने किसानों को हर साल एमएसपी का फ़ायदा मिलता है। पहली बात तो बता दूं, देश में किसानों की संख्या कितनी है इसका सरकार के पास किसी भी प्रकार का कोई डेटा नहीं है। हालांकि पीएम किसान योजना के तहत देश के 14.5 करोड़ किसान परिवार को हर साल 6,000 रुपये की मदद मिलती है। इससे पता चलता है कि देश में 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं। अब हम आते हैं किसानों को हर साल एमएसपी का फायदा मिलता है। 18 सितंबर को खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल ने राज्यसभा में बताया कि 9 सितंबर की स्थिति में रबी सीजन में गेहूं पर एमएसपी का लाभ लेने वाले 43,33,000 किसान थे। इनमें से 10.49 लाख किसान पंजाब के थे, 7.8 लाख किसान हरियाणा के थे, यानी 42% ज़्यादा किसान पंजाब और हरियाणा के ही थे। क्योंकि वर्तमान में जो तीनों कृषि कानूनों का जो विरोध चल रहा है वो भी इन दोनों राज्यों में ही सर्वाधिक है। चलिए, चौथे प्रश्न का जवाब हम जानते हैं। लेकिन हर साल जितनी फसल होती है उसका आधा भी सरकार नहीं खरीदती है। आपको इस बात पे थोड़ा आश्चर्य हो रहा हो कि सरकार फसल पर जो एमएसपी तय करती है उसी कीमत पर फसलों को किसानों से खरीदती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल में गेहूं और धान की जितनी पैदावार हुई उसका आधा भी सरकार ने नहीं खरीदा। एफसीआई के मुताबिक 2015 में 1,044 लाख टन धान की पैदावार हुई, जिसमें से 342 लाख टन यानी 33% सरकार ने खरीदा। इसी तरह 19-20 में 11,179 टन धान की पैदावार हुई, जिसमें से सरकार ने 510 लाख टन यानी 43% ही खरीदी की। अब आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। इसी बीच में जो अभी आंदोलन चल रहे तो पीएमओ इंडिया ने एक ट्वीट किया था कि अभी दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही है कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। इस तरह झूठ है, गलत है, किसानों को धोखा है, प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया है। हम एक बार फिर से अच्छे समझने का प्रयास करते हैं एमएसपी को। एमएसपी और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी गारंटेड मूल्य जो किसानों को उसकी फसल पर मिलता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हो। इसके पीछे तर्क है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर ना पड़े, उसे न्यूनतम कीमत मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कि ज़रूरत क्यों हुई और ये लागू कब हुआ। 1950 और 1960 के दशक में किसान बहुत परेशान हुआ करते थे। यदि किसी फसल की बम्पर पैदावार होता था तो उन्हें उसकी अच्छी कीमतें नहीं मिल पाती थी। इस वजह से किसान आंदोलन करने लगे थे। लागत तक नहीं निकल पाती थी। ऐसे में फूड मैनेजमेंट एक बड़ा संकट बन गया था। सरकार का कंट्रोल नहीं था। तो 1964 में एलकेजा के नेतृत्व में फूड ग्रेन्स प्राइस कमेटी बनाई गई थी।
झा कमेटी के सुझाव पर ही 1965 में भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना हुई और एग्रीकल्चर प्राइजेस कमीशन बना। इस तरह इन संस्थाओं का काम देश में खाद्य सुरक्षा का प्रशासन करने में मदद करना था। FCI वह एजेंसी है जो MSP पर अनाज खरीदती है, उसे अपने गोदामों में स्टोर करती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के जरिए जनता तक अनाज को रियायती दरों पर पहुंचाती है। PDS के तहत देश भर में करीब 5 लाख उचित मूल्य दुकानें हैं जहां से लोगों को रियायती दरों पर अनाज बांटा जाता है। APC का नाम 1985 में बदलकर CAPC किया गया। ये कृषि से जुड़ी वस्तु की कीमतों को तय करने की नीति बनाने में सरकार की मदद करती है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि MSP को वाकई सरकार खत्म करने जा रही है। सरकार के कृषि सुधार कानूनों पर किसान ही नाराज है, ये चौंकाने वाला है। मैं आप सभी की बात बताना चाहता हूँ कि जो CACP होता है उसमें ये आयोग में जो MSP तय करता है वहाँ 5 लोग होते हैं, एक चेयरमैन, एक मेंबर सेक्रेटरी, एक ऑफिसर और 2 किसान के पद। तो वर्तमान में दोनों ही किसानों के पद खाली है। तो एक आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि किसानों के लिए तय करने वाले MSP में किसान ही नहीं है। हालांकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और कृषि मंत्री इस बात को भी कह चुके हैं कि MSP जो चल रही थी वो चलेगी और वर्तमान में भविष्य में हमेशा चलती रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। लेकिन आपको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि कुछ वर्षों पहले प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, और वर्तमान में क्या हो रहा है आप इस बात को समझ सकते हैं। इसलिए सरकार पर किसानों को और अन्य आम आदमियों को भरोसा नहीं हो पा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। आप सभी हमारा वीडियो और हमें इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।